हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की थी, और आज बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। आपको भी थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि सर ये पहले आपने एनर्जी करवाई, अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल करेंगे। देखो अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो बिल्कुल कंप्लीटली आपको समझ में आई होगी। अब बात करेंगे भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। क्या होता है भाई, एक किसी, ये देखो किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी है। ये क्या है? किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी है। अच्छा आपको कुछ याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हमने क्या कुछ किया था भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हमने कहा था कि भाई एक चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट द सिस्टम हम जितना वर्क करवा रहे हैं ना, वही क्या थी? आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थी। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, जो आपका किसी पॉइंट के ऊपर एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर कोई भी एक पॉइंट, वो क्या है? उस पॉइंट पर एक चार्ज, आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आना है इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट मान के चलो, जैसे कि आपका एक क्या चार्ज तो यहाँ था, इस चार्ज को, दूसरे चार्ज को ए पॉइंट पर लेके आना है इनफाइनाइट से, ए पॉइंट पे इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लेके आने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा है, वो आपका क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट के ऊपर, जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको करनी पड़ रही पर यूनिट चार्ज के लिए, आपको पर यूनिट चार्ज के लिए जितनी एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ रही है, वो क्या? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मतलब यह कहो इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आपको इसको ऐसे ही बोल सकते हो, क्या भाई? इंट्रैक्शन एनर्जी ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कैसे? आपने जो एनर्जी निकाली थी ना, अब मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट वी पी पॉइंट पे देखता हूँ मैं, तो आप कहोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, आपने जो चेंज इन एनर्जी डेल्टा यू से बोला है और क्यू नोट से आप डिवाइड कर दोगे, तो ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट के ऊपर निकालेंगे। ठीक है, मतलब यार सीधी सी बात है, एक पी पॉइंट के ऊपर एक चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आने के लिए जितना आपने वर्क डन करना पड़ रहा है ना, वही आपका क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। ठीक है, और सबसे पहली बात, ये स्केलर क्वांटिटी है भाई। क्या ये स्केलर क्वांटिटी है? ठीक है, ये क्या भाई? स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या होगी? आप कहोगे इसकी यूनिट सर वोल्ट होती है। अगर मैं बात करूं वोल्ट की अलावा, आप देखोगे यहाँ पर एनर्जी है, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है भाई? जूल, और नीचे आपको क्या लिखा हुआ है? कूलम। तो आप बोल सकते हो ये इसकी दूसरी यूनिट क्या हो जाती है? J/C, मतलब जूल पर कूलम। तो यहाँ पर ये यूनिट आप लिख सकते हो, यहाँ पे इंट्रैक्शन एनर्जी है किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज की, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जो इंट्रैक्शन एनर्जी है उसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोल सकते हो। या फिर आप क्या कहोगे? किसी एक इनफाइनाइट से लेकर के एक ऐसे पी पॉइंट तक लेके आने के लिए किसी चार्ज को कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रहने वाला है। ठीक है, ये आप बताओगे भाई वर्क डन पर यूनिट चार्ज, आप ऐसे बोल सकते हो भाई वर्क डन आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है। या देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या पता है आपको? ये एक किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी है। ये क्या है? किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी है। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को भाई, ये किसी पॉइंट की क्या है? प्रॉपर्टी है। और किस पॉइंट में दूसरे पॉइंट के कंपैरिजन में वहां पर कितनी ज़्यादा पावर है? क्या है? कितनी ज़्यादा पावर है। इसी को समझते हैं भाई, कितनी ज़्यादा उसके अंदर क्या है? पावर है। कितनी ज़्यादा उसके अंदर क्या है? पावर है। इस पॉइंट को समझेंगे, देखना फिर आपको कैसे समझ में आएगा। अच्छा बात करते हैं भाई, जैसे पॉइंट के अंदर पावर है सर, ये क्या बात है? हाँ देखते हैं, जैसे कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कोई क्यू नोट चार्ज रख देता हूँ, यहाँ के ऊपर क्यू नोट चार्ज रखता हूँ। अब इस पॉजिटिव क्यू नोट की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाला है इस साइड रहने वाला है। ठीक है, अब आप बताओगे यहाँ पर
जो अट्रैक्शन रिपल्सन होगा इस पॉइंट के ऊपर आप पता कर लोगे, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि इतनी सेम डिस्टेंस पर आप यहाँ पर क्या नोट रखोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ई आपका इधर रहेगा, ठीक है, ये आपका क्यू नोट रहेगा। अच्छा जी, तो इसका मतलब इतनी दूरी पर आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को रहने वाला है। ये जो चार्ज है, ये चार्ज किधर की तरफ भागेगा, वेलोसिटी से, मतलब आपको इस चार्ज की वेलोसिटी इधर की तरफ भागने की रहेगी, ठीक है। अच्छा, मैं एक चार्ज फिर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक चार्ज और रखता हूँ, ठीक है। अब मैं इस चार्ज को यहाँ रखता हूँ, अब यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। आप कहोगे यहाँ पर भी यही चार्ज क्या करेगा, दूर की तरफ भागेगा, मतलब इसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ आप, अगर इस चार्ज की यहाँ पर और यहाँ पर ज़्यादा तेज़ कहाँ भागेगा, आप कहोगे सर यहाँ भागेगा, क्योंकि नज़दीक यहाँ पर है और नज़दीक यहाँ पर है, तो इनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, और रिपल्सन ज़्यादा होगा तो मतलब जो स्पीड होगी भागने की यहाँ पर ज़्यादा होगी। मतलब इस पॉइंट के ऊपर ए पॉइंट लेता हूँ मैं और बी पॉइंट लेता हूँ। आप बताओ कौन सा पॉइंट पावरफुल है, आप बताओ कौन सा पॉइंट है जो पावरफुल है, कौन सा पॉइंट पावरफुल है। तो आप कहोगे ये, मतलब आपकी किस कहोगे, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है ना आपका, जो वीपी है आपका, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझ लेना इस पॉइंट को अच्छे से। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, या किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी है भाई, पॉइंट की क्या है, प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक पॉइंट दिया गया भाई किसी पॉइंट की कौन, और सीधी सी बात है, और दो पॉइंट की पावर का कंपैरिजन है, दो पॉइंट की किसका पावर है, जो आप कहोगे कंपैरिजन ऑफ पावर, ये भी आप समझ सकते हो, कंपैरिजन ऑफ पावर। अच्छा, तो मतलब यहाँ देखो भाई कितना पॉइंट, कौन सा पॉइंट पावरफुल है, ए पॉइंट पावरफुल है या बी पॉइंट पावरफुल है, ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वजह से बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे इस बी पॉइंट में, इसकी रेंज में जो रहने वाला है, ये देखो पूरा वहाँ पर क्या रहेगा आपका सेम पोटेंशियल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ देखोगे आप इस पॉइंट के बी के ऊपर, क्योंकि सेम डिस्टेंस होगी तो पोटेंशियल यहाँ और यहाँ सेम रहेगा, यहाँ की बात करोगे तो सेम रहने वाला है। तो मैं बात करूँगा कि अगर आपका जो पोटेंशियल एट वी ए है वो ग्रेटर देन है वी बी से, क्या है, तो यहाँ पर पावर की बात होती है भाई, किसकी पावर होती है, किसी पॉइंट की पावर की बात होती है, किसकी, पॉइंट की पावर की बात होती है भाई, किसकी बात होती है, पॉइंट की पावर की बात होती है। अच्छा, तो मतलब आप जनरली समझ गए कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है वो कहाँ और कौन सा तेज होता है, कौन सा ज़्यादा होता है, क्या फंडा है भाई, क्लियरली आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भाई किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से एक पॉइंट पर लेके आने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, कितनी आपको एनर्जी वहाँ पर गंवानी पड़ी है, ये आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रहने वाला है, ठीक है। तो एक बात बताइएगा मुझे भाई, आपने कहा भाई आपने वर्क डन करना पड़ा, क्या करना पड़ा, आपने वर्क डन, तो मैं कहूँगा जैसे कि मान के चलो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था, आपने कहा कि वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है, बाई क्यू नोट चार्ज, और वर्क डन आपका क्या होता था भाई, के क्यू नोट बाई आर। अच्छा, अपॉन में फिर क्या नोट, अच्छा जी, तो इसका मतलब जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो के क्यू बाई आर है। यहाँ से भी आप समझ जाते हो कि भाई ये किसी एक चार्ज पे डिपेंड करता है, तो मतलब एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है। यहाँ से भी आप, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम नहीं है, अब देखो यहाँ पर सिस्टम नहीं है, यहाँ पर केवल एक चार्ज है, तो वहाँ अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम देख रहे हैं तो वहाँ पर एक सिस्टम था पूरा, लेकिन यहाँ क्या है, एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है आपका वी आपका यू अपॉन क्यू नोट भी लिख सकते हो आप, या डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, या यू अपॉन क्यू नोट, एनर्जी अपॉन दिस चार्ज आप लिख सकते हो भाई। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे भाई कि भाई एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है और कितना उस पॉइंट पर आपकी जो चार्जेज है वो कितना पावरफुल है, अट्रैक्शन रिपल्सन उस पॉइंट के ऊपर कितना पावरफुल है, ये हम बात कर रहे थे भाई। अच्छा, अगर आगे बात करेंगे भाई, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपका फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी इसलिए हमने कहा था कि ये स्केलर क्वांटिटी, इसकी क्या होता है, यहाँ पर देखो डिटरमाइन द फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बॉडी। अच्छा, ये चार्ज को फ्लो होने की, देखो जितना ज़्यादा पावरफुल होगा तो उस वेलोसिटी से वहाँ से भाग पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का फ्लो से भी आप इसको मान सकते हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है जो आपका गवर्न्स द फ्लो ऑफ चार्जेस बॉडी एंड इट इज डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। अच्छा, यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि भाई यहाँ से आप कर सकते हो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपका वो गवर्न्स द
फ्लो ऑफ चार्जेस बिटवीन द बॉडी एंड इट इज द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। यहाँ पर क्या कहोगे आप, ये डिग्री है इलेक्ट्रिफिकेशन की, भाई जितनी ज़्यादा आपका फ्लो होगा ना उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा। आपको मैंने बताया कि भाई उस पॉइंट पे आप कितना जल्दी से भगा पा रहे हो चार्ज को, ठीक है। तो आप मैंने बताया कि भाई आप मतलब एनर्जी पर यूनिट चार्ज बोल सकते हो या वर्क डन पर यूनिट चार्ज बोल सकते हो, ठीक है। और इसकी यूनिट भी हमने बात की थी जे/सी या वोल्ट जूल पर कूलम, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका पॉइंट था। अगर बात करूँ पोटेंशियल डिफरेंस की, अगर बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो आप बताइएगा यहाँ पर देखो, यहाँ दो पॉइंटों के बीच में डिफरेंस होगा कि भाई आपको मैंने कहा था ना कि जो ए पॉइंट और बी पॉइंट लिया था मैंने, अब ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, बी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना पोटेंशियल का, वो क्या होगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो समझते इस पॉइंट को कि भाई जैसे आपने कहा, जैसे आप बात कर रहे थे भाई पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, भाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, देखो डिफरेंस होगा ना, डिफरेंस तो किसी टू पॉइंट पे होगा, ये आप ध्यान रखना भाई, किसी भी दो पॉइंट के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो किसका डिफरेंस, अगर बात करें डिफरेंस की, किसके पोटेंशियल की डिफरेंस, तो दो पॉइंट के पोटेंशियल, तो यहाँ पर कहोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर आप देखोगे वर्क डन टू ट्रांसफर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या फिर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दी पॉइंट। तो यहाँ समझ रहे हो ना आप भाई, जैसे आपने कहा कि भाई ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ठीक है, और इस चार्ज को क्यू नोट को इनफाइनाइट से यहाँ तक बी तक लाने के लिए जितना काम करना पड़ा वो आप वी बी बोलोगे, और ए तक लाने के लिए वी ए, और वी ए माइनस वी बी आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या होगा, टर्म बिल्कुल सेम रहेगी, टर्म बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पर के दो पॉइंट की बात करेगा और वहाँ पर क्या था, केवल एक पॉइंट की बात हम कर रहे थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वही सेम टू सेम फंडा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। तो अगर बात करेंगे भाई, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है। अभी इसी के अंदर जैसे आपने कहा कि भाई ये तो चार्जेस था, अभी एक पॉइंट के ऊपर अगर बात करें भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है आपका, वो किसी पॉइंट के ऊपर क्या होगा, जैसे मैं बात करता हूँ कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, कैसे, आपने कहा ये आपके पास पॉइंट चार्ज है, ये आपके पास क्या है, पॉइंट चार्ज है भाई, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। अच्छा, तो ये आपको देखना है। तो आप कहोगे ये पॉइंट चार्ज आप रखे रहने दो, एक इनफाइनाइट से मैं क्यू नोट चार्ज इस पी पॉइंट पर लेके आता हूँ, और फिर उस इनफाइनाइट से इस पी पॉइंट तक आने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, वही मेरा क्या होगा, ठीक है। और मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में आपको बता चुका हूँ कि अगर मैं एक्स डिस्टेंस दूर यहाँ पर एक डी एक्स एलिमेंट लेता हूँ और उस डी एक्स के अंदर देखूंगा कि जो मुझे वर्क डन कितना करना पड़ा, और वो वर्क डन मैंने विद साइन आपको समझाया था, माइनस एफ ऑफ डी एक्स था, माइनस एफ ऑफ डी एक्स था। इसके देखेंगे भाई, तो यहाँ पर देखो जो आपने एक वर्क डन ये करके आ रहे हो आप, और एक आपका वर्क डन के क्यू क्यू नोट बाई आर स्क्वायर था। तो यहाँ देखो आपका नॉर्मली फोर्स ये रहेगा, लेकिन आप फोर्स ये लगाते हुए आ रहे हो तो माइनस एफ ले रहे हो आप, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्या हुआ, आपका पॉइंट चार्ज रहेगा, पी पॉइंट के ऊपर हमने ऑब्जर्वेशन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस पावर को करना है कि भाई यहाँ पर कितना आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा। तो देखते हैं भाई, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे, क्या लेंगे भाई, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और आपको बता जो मैंने अभी जो एफ लिखा था, जो आपका डब्ल्यू था, माइनस एफ ऑफ डी एक्स था जो आपका, ठीक है, या जो आप स्मॉल वर्क डन भी बोल सकते हो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन, ठीक है। यहाँ भी तो आप देखोगे इसमें एफ क्या रहेगा आपका, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा, क्यों, देखो बीच में दोनों के डिस्टेंस क्या थी, आपकी डिस्टेंस क्या थी भाई, एक्स आपके क्या थी, डिस्टेंस थी भाई, ठीक है। तो यहाँ देखोगे जो एफ आपने निकाल दिया, और एफ से स्मॉल वर्क डन आपका क्या था, डी डब्ल्यू माइनस एफ डी एक्स, या दोनों को इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, और इनफाइनाइट से लेकर आर डिस्टेंस तक आप लेके आ रहे हो, इसका इंटीग्रेशन करोगे, आपको पता है कि 1/x² डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप कहोगे माइनस ऑफ 1/x, माइनस ऑफ, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे भाई, इंटीग्रेशन में आप देखोगे ये कांस्टेंट टर्म हमने बाहर निकाल ली भाई,
कांस्टेंट टर्म बाहर निकालते ही x की पावर -2 का एक पावर ऐड हो जाती है और एक पावर डिवाइड हो जाती है इंटीग्रेशन में, ये हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखोगे जो आपके पास जो वर्क डन आया है वो क्या आया भाई, 1/x की पावर दिस। अब देखो जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। अच्छा जी, तो ये आपका फंडा है। तो आप ध्यान रखना, हम जानते हैं कि जो वर्क डन है यूनिट चार्ज पॉजिटिव को, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। भाई क्या वर्क डन है हमारा किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, वो क्या रहेगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा। तो ये आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर, और के आपका क्या था भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फंडा था भाई। तो आप बोलोगे कि पोटेंशियल है जो आपका पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस के ऊपर जो आपका पॉइंट चार्ज की वजह से वो क्या रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, और इसको मैं के लिख देता हूँ बार बार, इसलिए आप बोल रहे हो के क्यू अपॉन आर। भाई पॉइंट चार्ज की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ये रहने वाला है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आपका क्या रहने वाला है, आप कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू अपॉन आर, ये आपका पॉइंट रहने वाला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट था। आपने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की वजह से हमने क्या निकाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने पहले निकाल चुके हैं, और अब आज निकाला हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल क्या होता है, किसी पॉइंट की चार्ज, मतलब किसी पॉइंट के ऊपर उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी पावर कितनी होगी, एक सिंगल पॉइंट की प्रॉपर्टी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये आपको सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और प्यारे बच्चों, अगर किसी बच्चे ने अभी तक नोट्स नहीं बनाए तो भी नोट्स बना ले प्यारे प्यारे, क्योंकि नोट्स बनाओगे तभी पिछला भी रिवाइज होगा, ये भी अच्छे से कर पाओगे, और बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और तब तक ताकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।